दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नामा MBBS वाला में। आज हम डिस्कस करेंगे ओपी पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। ओपी पॉइजनिंग का क्या कोज होता है। ओपी पॉइजनिंग में अपन देखेंगे कि इसका क्या कोज होता है, कौन से कंपाउंड जो होते हैं वो ओपी पॉइजनिंग कोज करते हैं। सेकंड देखेंगे अपन इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ओपी पॉइजनिंग में कंपाउंड्स कैसे एक्ट करते हैं। थर्ड देखेंगे अपन इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं ओपी पॉइजनिंग का। तो आज अपन ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे ओपी पॉइजनिंग में, ध्यान से देखना। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन ओपी पॉइजनिंग का कोज कि ओपी पॉइजनिंग का क्या कोज होता है। तो ओपी पॉइजनिंग जो होती है उसका सबसे एक ही कोज होता है, ओपी कंपाउंड्स का एक्सपोजर हो जाता है। जब बॉडी में ओपी कंपाउंड्स का, ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स का एक्सपोजर होता है, उसकी वजह से ओपी पॉइजनिंग होती है। तो ओपी पॉइजनिंग अकर्स ड्यू टू डायरेक्ट भी हो सकता है वो, और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपोजर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंजप्शन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंजप्शन ऑफ ओपी कंपाउंड्स। ओपी कंपाउंड्स का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपोजर हो गया, कंजप्शन हो गया ओपी कंपाउंड्स का। अब बात करेंगे कि जो ओपी कंपाउंड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्या एग्जांपल होते हैं ओपी कंपाउंड्स के। तो ओपी कंपाउंड्स के दो टाइप के एग्जांपल्स होते हैं। सबसे पहला होता है अपना नर्व गैस। ओपी कंपाउंड्स के अंदर आते हैं, एक तो आता है अपना नर्व गैस, नर्व गैसेज आती हैं ओपी कंपाउंड्स के अंदर। सेकेंड आता है अपना इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स। अब इनके एग्जांपल्स याद कर लेंगे कि इंसेक्टिसाइड्स के क्या एग्जांपल होते हैं और नर्व गैसेस के क्या एग्जांपल्स होते हैं। तो नर्व गैसेस के एग्जांपल्स की निमोनिक होती है SST। क्या निमोनिक होती है? SST। व्हाट इज SST? फर्स्ट एस से तो हो जाएगा अपना सोमन, फर्स्ट एस से हो जाएगा सोमन। सेकेंड एस से हो जाएगा सारिन, सोमन सारिन। टी से हो जाएगा ताबुन। तो आप इसे याद कर सकते हैं SST से, सोमन सारिन एंड ताबुन। इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स के एग्जांपल्स की निमोनिक होती है PMD स्क्वायर, PMD स्क्वायर मतलब डबल डी। पी से हो जाएगा अपना पैराथियोन, पैराथियोन। एम से हो जाएगा अपना मालाथियोन, पैराथियोन, मालाथियोन। डी से हो जाएगा डियाजियोन, डियाजियोन। सेकेंड डी से हो जाएगा डाइफ्लोस, डाइफ्लोस। तो PMD स्क्वायर से आप याद कर सकते हैं इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स के एग्जांपल्स। एंड नर्व गैसेस के एग्जांपल्स याद करने की निमोनिक थी SST, सोमन, सारिन एंड ताबुन। ये तो हो गया इसका कोज। अब बात करेंगे अपन वोट मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन ओपी पॉइजनिंग। तो ओपी पॉइजनिंग के अंदर क्या मैकेनिज्म होता है। तो ओपी पॉइजनिंग अकर्स हो रही है ड्यू टू कंजप्शन ऑफ ओपी कंपाउंड्स। तो जो ओपी कंपाउंड्स होते हैं उनकी वजह से ओपी पॉइजनिंग हो रही है। बॉडी के अंदर ओपी कंपाउंड्स आ गए, इसकी वजह से ओपी पॉइजनिंग हो रही है। तो ओपी कंपाउंड्स आगे, तो ओपी कंपाउंड्स जो होते हैं वो कैसे एक्ट करते हैं। तो ओपी कंपाउंड्स जो होते हैं वो एक्ट करते हैं एज एंटीकोलिन एस्ट्रेज। ओपी कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी होती है एंटीकोलिन एस्ट्रेज। ये जो हो जाते हैं वो एंटीकोलिन एस्ट्रेज के रूप में एक्ट करते हैं। इनकी प्रॉपर्टी एंटीकोलिन एस्ट्रेज के रूप में एक्ट करना। अब ये एंटीकोलिन एस्ट्रेज के रूप में एक्ट करेंगे तो एंटीकोलिन एस्ट्रेज अपन जानते हैं एंटीकोलिन एस्ट्रेज क्या करता है। कोलिन एस्ट्रेज जो एंजाइम होता है उस एंजाइम को ये इनहिबिट कर देता है। और कोलिन एस्ट्रेज जो एंजाइम होता है वो क्या करवाता है, कोलिन एस्ट्रेज जो एंजाइम होता है वो एसिटाइल कोलिन का ब्रेक डाउन करवाता है एसीटेट एंड कोलिन में, एसीटेट प्लस कोलिन में ब्रेक डाउन करवाता है एसिटाइल कोलिन का कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम, जो कि इनहिबिट हो जाता है एंटीकोलिन एस्ट्रेज के द्वारा। एंटीकोलिन एस्ट्रेज यानी कि ओपी कंपाउंड्स। तो जब बॉडी में ओपी कंपाउंड्स आएंगे, इनकी टॉक्सिसिटी होगी, पॉइजनिंग होगी, तो ये इनहिबिट कर देंगे कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम को। कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम का इनहिबिशन हो जाएगा तो एसिटाइल कोलिन का ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा एसीटेट एंड कोलिन में। जब एसिटाइल कोलिन का ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा एसीटेट एंड कोलिन में तो एसिटाइल कोलिन की अमाउंट जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। एसिटाइल कोलिन जो हो जाएगा वो बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा। तो एसिटाइल कोलिन जो होगा वो मस्केरेनिक रिसेप्टर्स एंड एनएम रिसेप्टर्स, निकोटिनिक रिसेप्टर्स, इन रिसेप्टर्स के ऊपर वो क्या करेगा, एक्ट करेगा। मस्करेनिक रिसेप्टर्स एंड निकोटिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर वो एक्ट करेगा। जब वो इन रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करेगा तो वो साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। इन रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करके वो साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, साइड इफेक्ट्स देगा बॉडी में। तभी तो अपन ने पॉइजनिंग बोला, साइड इफेक्ट से प्रोड्यूस करेगा। और इनके ऊपर जब वो एक्ट करेगा तो साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। और ये जो साइड इफेक्ट जो होते हैं प्रोड्यूस करेगा, और ये जो साइड इफेक्ट्स होते हैं ये साइड इफेक्ट्स एज ए सिम्टम्स काम करते हैं। ये साइड इफेक्ट्स ही सिम्टम्स के रूप में आते हैं
ओपी पॉइजनिंग जब होती है तो क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, वो यही सिम्टम्स आते हैं जो एसिटाइल कोलिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो ये आप याद रखना कि क्या क्या सिम्टम्स आते हैं ओपी पॉइजनिंग के, वही सिम्टम्स आते हैं जो एसिटाइल कोलिन साइड इफेक्ट के रूप में प्रोड्यूस करेगा। तो अपन डिस्कस करते हैं कौन कौन से साइड इफेक्ट आते हैं एसिटाइल कोलिन की जब टॉक्सिसिटी हो जाती है, इंक्रीज हो गया एसिटाइल कोलिन ड्यू टू ओपी कंपाउंड्स की वजह से। तो जब ये मस्करेनिक रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करेंगे, तो मस्करेनिक रिसेप्टर्स के ऊपर जब एक्ट करते हैं तो इनके साइड इफेक्ट की निमोनिक होती है डम्बल, DUMBLE&S, डम्बल्स। डी से हो जाएगा डायरिया, यू से होगा यूरिनेशन कोज करेंगे, एम से हो जाएगा मियोसिस करवा देंगे, बी से हो जाएगा ब्रेडिकार्डिया एंड ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, एल से हो जाएगा लक्राइमेशन को इंक्रीज कर देंगे, ई से होगा इमेसिस, वोमिटिंग करवा देंगे, एस से हो जाएगा सलाइवेशन को इंक्रीज कर देंगे। ये तो हो गए मस्करेनिक साइड इफेक्ट्स। सेकंड आता है अपना निकोटिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर जब एक्ट करेंगे, एनएम रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करेंगे तो कौन कौन से साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो एनएम रिसेप्टर्स के ऊपर जब ये एक्ट करेंगे तो ये मेनली एनएम रिसेप्टर्स के ऊपर एसिटाइल कोलिन जो है वो इंक्रीज हो चुका है, एसिटाइल कोलिन जो है वो एनएम रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करेगा, एनएम रिसेप्टर्स के ऊपर जब ये एक्ट करेगा, एक्ट ऑन एनएम रिसेप्टर्स, तो एनएम रिसेप्टर्स का ये रैपिड डिसेंसिटाइजेशन करवा देगा, जब उनका रैपिड डिसेंसिटाइजेशन हो जाएगा तो मसल में फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगा मसल पैरालाइज्ड होगी। तो जो रेस्पायरेटरी मसल्स अगर पैरालाइज्ड हो जाएंगी तो उनमें क्या देखने को मिलेगा, रेस्पायरेटरी फेलियर हो जाएगा। रेस्पायरेटरी फेलियर देख लीजिए वो ओपी पॉइजनिंग कितनी खतरनाक होती है। ये तो देख लिया अपन इसका मैकेनिज्म क्या होता है। देखेंगे अपन ट्रीटमेंट ऑफ ओपी पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो ओपी पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट के लिए दो तो होते हैं इसके स्पेशल एंटीडोट्स एंड कुछ होते हैं वो अपन बाद में देखेंगे। पहले देखेंगे अपन कुछ मेथड्स जिसके द्वारा जो ओपी कंपाउंड्स बॉडी के अंदर एक्सपोजर हुआ है ओपी कंपाउंड्स का, उसको अपन इन्वर्स कर सकें, ओपी कंपाउंड्स के एक्सपोजर को बाहर निकाल सकें। तो इसके लिए होता है ABC। ए से एयरवे, बाई एयरवे अपन इन्वर्स कर सकते हैं एक्सपोजर को, बी से ब्रीदिंग के द्वारा, सी से सर्कुलेशन के द्वारा, बाय द हेल्प ऑफ सर्कुलेशन, एंड फोर्थ इज गैस्ट्रिक लीवेज के द्वारा, एंड फिफ्थ इज स्किन को वॉश करके, तो वॉश स्किन। ये 5 मेथड्स होते हैं। अब देखेंगे अपन स्पेशल एंटीडोट्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ओपी पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट के लिए स्पेशल एंटीडोट्स क्या होते हैं। तो इसके 2 ही स्पेशल एंटीडोट्स होते हैं। पहला होता है इसका एट्रोपिन। एट्रोपिन कैसे एक्ट करता है पूरा देखेंगे अपन। एट्रोपिन जो होता है वो कैसे हेल्प करता है ओपी पॉइजनिंग में। तो एट्रोपिन जो होता है वो एनएम रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है। एट्रोपिन एनएम रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा। जब एट्रोपिन एनएम रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा तो इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ एसिटाइल कोलिन एनएम रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट नहीं कर पाएगा, तो मसल में पैरालिसिस नहीं होगा। एट्रोपिन जब एक्ट करता है तो एट्रोपिन के कुछ साइंस आते हैं इसके एक्शन के, तो इनको बोलते हैं साइंस ऑफ एट्रोपिनाइजेशन। साइंस ऑफ एट्रोपिनाइजेशन कौन कौन से साइंस आते हैं एट्रोपिनाइजेशन में। तो मेनली 3 ही साइंस आते हैं एट्रोपिनाइजेशन के। फर्स्ट साइन आता है एट्रोपिनाइजेशन के, मेनली 3 ही साइन आते हैं। फर्स्ट साइन आता है प्यूपिल का डायलेशन ऑफ प्यूपिल डायलेट हो गया, जो कि मोस्ट कॉमन साइन होता है, ये मोस्ट कॉमन साइन होता है। सेकंड साइन आता है अपना हार्ट रेट इंक्रीज्ड हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। थर्ड साइन होता है अपना सिक्रीशंस में डिक्रीज होना, मतलब रिड्यूस सिक्रीशंस कम हो जाएंगे बॉडी के। मेनली पल्मोनरी सिक्रीशंस जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। कौन से पल्मोनरी सिक्रीशंस क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। ये साइंस होते हैं एट्रोपिनाइजेशन के। जो ये पल्मोनरी सिक्रीशंस का रिड्यूस होना होता है ये मोस्ट स्पेसिफिक साइन होता है एट्रोपिनाइजेशन का। मोस्ट कॉमन साइन होता है अपना प्यूपिल डायलेशन एंड मोस्ट स्पेसिफिक साइन होता है अपना पल्मोनरी सिक्रीशन का डिक्रीज होना। ठीक है, ये तो हो गया एट्रोपिन। सेकंड बात करते हैं अपन सेकंड एंटीडोट जो होता है वो होते हैं अपने ऑक्सिम्स। कौन कौन से ऑक्सिम्स होते हैं। तो ऑक्सिम्स के एग्जांपल्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रेलिडोक्सिम। एक एग्जांपल होता है इसका ओबिडोक्सिम। थर्ड एग्जांपल होता है इसका डैम, DAM। डैम से हो जाएगा
एसिटाइल मोनोऑक्सिम, डाई एसिटाइल मोनोऑक्सिम हो गया। अब ये ऑक्सिम कैसे एक्ट करता है? ऑक्सिम जो होता है वो कैसे एक्ट करता है? तो ऑक्सिम एक्ट करता है एज एंजाइम रीएक्टिवेटर, एंजाइम रीएक्टिवेटर के रूप में, एंजाइम रीएक्टिवेटर्स के रूप में ऑक्सिम जो हो जाते हैं वो एक्ट करते हैं। ये एंजाइम को रीएक्टिवेट कर देते हैं। जो ओपी पॉइजनिंग में ओपी कंपाउंड्स का एक्सपोजर हुआ है, ओपी कंपाउंड्स ने एंटी कोलिन एस्टरेज के रूप में एक्ट किया और कोलिन एस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट कर दिया। तो जो ऑक्सिम्स होते हैं ये कोलिन एस्टरेज एंजाइम को रीएक्टिवेट कर देते हैं, कोलिन एस्टरेज एंजाइम को रीएक्टिवेट कर देते हैं और इस तरह से हेल्प करते हैं ओपी पॉइजनिंग में। क्या मैकेनिज्म होता है देखते हैं। नॉर्मली क्या हो रहा था बॉडी में? नॉर्मली ये अपना था कोलिन एस्टरेज एंजाइम, ये था अपना कोलिन एस्टरेज एंजाइम। ये कोलिन एस्टरेज की दो साइट्स होती है एंजाइम के ऊपर, एनाइनिक साइट एंड एस्टेरिक साइट। तो जो एसिटाइल कोलिन होता है वो एनाइनिक साइट पर और एस्टेरिक साइट पर दोनों पर बाइंड हो जाता है और बाइंड होने के बाद में कोलिन एस्टरेज एंजाइम उसको ब्रेक डाउन कर देता है एसीटेट प्लस में कोलिन में। एसीटेट एंड कोलिन में ब्रेक डाउन हो गया एसिटाइल कोलिन का कोलिन एस्टरेज एंजाइम के द्वारा। इन ओपी पॉइजनिंग, ओपी पॉइजनिंग में क्या हो रहा है? ओपी पॉइजनिंग में ये वही कोलिन एस्टरेज एंजाइम है, कोलिन एस्टरेज एंजाइम, ये इसकी एनाइनिक साइट, ये इसकी एस्टेरिक साइट। ओपी पॉइजनिंग में ओपी कंपाउंड्स आगे, ओपी कंपाउंड्स इसकी एस्टेरिक साइट पे बॉन्ड बना लेते हैं, बाइंड हो जाते हैं। तो ओपी कंपाउंड जब एस्टेरिक साइट पे बाइंड हो गए तो एसिटाइल कोलिन बाइंड नहीं हो पाएगा कोलिन एस्टरेज पे और एसिटाइल कोलिन का ब्रेकडाउन भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये हो गया ओपी पॉइजनिंग में। अब बात करेंगे कि ऑक्सिम कैसे हेल्प कर रहा है ओपी पॉइजनिंग में। ऑक्सिम अपन ने देखा कोलिन एस्टरेज एंजाइम रीएक्टिवेटर्स होता है। ये अपना कोलिन एस्टरेज एंजाइम है, ये इसकी एनाइनिक साइट है, ये इसकी एस्टेरिक साइट है। ये ओपी कंपाउंड्स बाइंड हो चुके हैं विद एस्टेरिक साइट ऑफ कोलिन एस्टरेज एंजाइम। ऑक्सिम कैसे एक्ट करेगा? तो ये ऑक्सिम अपन ने जब दिया ओपी पॉइजनिंग में तो ऑक्सिम एक तरफ तो एनाइनिक साइट पे बाइंड हो जाता है और दूसरी तरफ ये बॉन्ड बना लेता है ओपी कंपाउंड के साथ में। ओपी कंपाउंड के साथ में बॉन्ड बना करके ओपी कंपाउंड को अलग कर देता है एंजाइम से ऑक्सिम। ये जो कंपाउंड होता है ये बाहर हो जाता है और ये जो कोलिन एस्टरेज एंजाइम होता है ये इसको फ्री कर देता है। ये इसकी एनाइनिक साइट, ये एस्टरिक साइट, ये कोलिन एस्टरेज एंजाइम क्या हो गया? फ्री हो गया। अब कोलिन एस्टरेज एंजाइम फ्री हो गया तो अब ये एसिटाइल कोलिन इसके ऊपर बाइंड हो जाएगा और एसीटेट प्लस में कोलिन में उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। इस तरह से ऑक्सिम जो होते हैं वो हेल्प करते हैं ओपी पॉइजनिंग में। एक टर्मिनोलॉजी होती है एजिंग ऑफ एंजाइम। व्हाट इज एजिंग ऑफ एंजाइम? एजिंग ऑफ एंजाइम क्या होता है? जो ऑक्सिम्स होते हैं ना ये एक पर्टिकुलर टाइम तक ही एक्ट कर पाते हैं। कैसे? ये कोलिन एस्टरेज एंजाइम की एनाइनिक साइट, ये एस्टेरिक साइट है। ये ओपी कंपाउंड्स बाइंड हो गया एस्टेरिक साइट पे ओपी पॉइजनिंग में। अगर आफ्टर 6 to 8 आवर्स के अंदर अंदर अपन ने ऑक्सिम दे दिया, 6 से 8 घंटे के अंदर अंदर ऑक्सिम दे दिया ओपी पॉइजनिंग में, तो ऑक्सिम जो है वो इसको अलग कर देगा और कोलिन एस्टरेज एंजाइम को रीएक्टिवेट कर देगा। लेकिन 6 से 8 घंटे के भीतर अपन ने ऑक्सिम नहीं दिया तो जो ओपी कंपाउंड्स होते हैं ये कोवलेंट बॉन्ड बाइंड कर लेते हैं, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये कोलिन एस्टरेज एंजाइम है, ये अपना ओपी कंपाउंड है। तो ओपी कंपाउंड जो होते हैं इस आर को तो हाइड्रोलाइज कर देते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इसी को ही बोलते हैं एजिंग ऑफ एंजाइम। एजिंग ऑफ एंजाइम क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड मेकिंग द एंजाइम इरिवर्सिबल। मेकिंग द एंजाइम इरिवर्सिबल बना दिया, इसी को बोलते हैं एजिंग ऑफ एंजाइम। तो आज अपन ने पूरा पढ़ लिया ओपी पॉइजनिंग क्या होती है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, कौन से सिम्टम्स आते हैं, क्या मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है ओपी पॉइजनिंग में, ओपी कंपाउंड्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं। तो पूरा ओपी पॉइजनिंग आज अपन ने डिस्कस कर लिया।